हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, अब जब एग्ज़ाम के 2 मंथ प्लस कुछ दिन रह गए हैं, अंदाज़न जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि एग्ज़ाम नवंबर लास्ट में हो सकता है, तो अब टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो मैं उस संदर्भ में भी बात करूँगा, और आपने किसी कारणवश अगर तैयारी नहीं की है अभी तक तो मैं इस टॉपिक पर भी बात करूंगा। हम इन दोनों बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे। पहले वो स्टूडेंट जो तैयारी अपनी कर चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, ऐसे स्टूडेंट्स अब रिवीजन मोड में आ सकते हैं। अब चीज़ों को रिवाइज करना, चीज़ों को बहुत जल्दी मेमोराइज करना, चीज़ों को बार बार देखना, सारे कंटेंट्स जितना इजीली हो सके उन्हें बार बार रिवीजन मोड में लाना, ऐसी तैयारी वो कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश अभी तक अपना कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, कहीं और बिजी थे, लेकिन उन्हें लगता है कि अब उनके पास समय है और वह पूरी तरीके से लग सकते हैं और टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, ऐसे स्टूडेंट भी अभी लेट नहीं हुए हैं क्योंकि एग्जाम की डेट नहीं आई है। तो ये वीडियो मैं इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए बना रहा हूं कि यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो अब शॉर्ट टाइम में प्रेपरेशन कैसे करें। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए कि हर बुक की अप्रोच अलग होती है। ये जो मेरी पिंक कलर की बुक है, जिसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, पिछले लगभग 1 साल से आप लोगों ने खरीद ली होगी, तैयारी कर रहे हैं आप, 600 पेज की बुक है। इस बुक की अप्रोच डिफरेंट है। प्रिपरेशन वाली अप्रोच है कि आप बिगिनिंग से, बिल्कुल शुरुआत से, ABCD से टीजीटी के लिए इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कैसे करें। बिल्कुल शुरुआत से हर कॉन्सेप्ट को बहुत एलेबोरेट करके डिस्क्रिप्टिव अंदाज में दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा, आपको बहुत जानकारी मिली होगी और आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए होंगे तैयारी के। लेकिन जब अंत समय में आएंगे तो अब 600 पेज का रिवीजन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप कई बार बोर फील करेंगे। तो रिवीजन का मेथड बहुत डिफरेंट होता है, रिवीजन की जो टेक्निक होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। इसीलिए रिवीजन करने के लिए मैं ये बुक लेकर आया हूं जिसका नाम है लिटरेरी मोमेंटम लास्ट आवर स्टडी फॉर टीजीटी इंग्लिश। ये जो कवर पेज आप देख रहे हैं, ये रिवीजन की टेक्निक से बनी हुई बुक है। इसमें मैं कोई अलग से कंटेंट नहीं ले आऊंगा। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो प्लेज के नेम्स वही रहेंगे, लेकिन कंटेंट को पुट करने का तरीका नया होगा। उनको रिवीजन कैसे इजीली कर पाए हम कंटेंट का, उसका मेथड दिया हुआ होगा। जब आप पढ़ेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपके ब्रेन में जगह बना लेंगी। इस तरीके से कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ होगा और कम समय में, कम स्पेस में मैक्सिमम मैटर दिया हुआ होगा। ये तरीका इस बुक में अपनाया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी हो चुकी है वो तो अब आ जाए रिवीजन मोड में और इस बुक को लेकर लिटरेचर का रिवीजन करना शुरू कर दें, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ ही में ग्रामर सेक्शन के रिवीजन के लिए ग्रामर की बुक है जो कि कवर पेज पर दी हुई है। इस बुक से वो ग्रामर सेक्शन का रिवीजन कर सकते हैं। पर डे कोई एक सेक्शन ग्रामर का उठा सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं। बहुत कम पेजेस में सारा कंटेंट ग्रामर की बुक में दिया हुआ है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, ये जो लिटरेरी मोमेंटम वाली बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल किया वो सर MCQs नहीं है। दोस्तों ध्यान दो, MCQs रखने पर बुक में बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं। एक ही बात को कहने के लिए आपको 4 लाइंस की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, यह बुक रिवीजन करने के लिए बनी है, इसीलिए कम स्पेस में नोट्स के रूप में सारे कंटेंट दिए हुए हैं। नोट्स के रूप में जब कंटेंट होते हैं तो उनको याद रखना, मेमोराइज करना बहुत आसान होता है। आपका दिमाग डिविएट नहीं होता है बिल्कुल भी, आपके दिमाग में कोई दूसरा ऑप्शन, दूसरा थॉट नहीं आता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन ब्रेन में आता है और उसका आंसर एग्जैक्टली आपको पता होता है। और जब एक क्वेश्चन का आंसर आप एग्जैक्टली बार बार कई बार रिवाइज कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर आपके ब्रेन में फीड हो जाता है। जबकि MCQ में क्या होता है, आप कंफ्यूज रहते हैं।
आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे और आप कंफ्यूज होंगे। तो रिवीजन बुक में कंफ्यूजन का कोई प्लेस नहीं होता है, इसीलिए ये बुक बनाई गई है रिवीजन वाली। अब दोस्तों उनकी बात कर लेता हूं जो स्टूडेंट अब तक तैयारी नहीं कर पाए हैं और उन्हें लगता है कि समय कम बचा है, अभी उन्हें तैयारी करनी है, मूड बना चुके हैं, तो उनके लिए ये बुक कैसे बेनिफिट करेगी, जिस बारे में अब मैं चर्चा करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब समय कम होता है तो एमसीक्यूज लगाने का समय आपके पास नहीं होता है। आपके पास समय होता है केवल जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस को पर जो नोट्स हैं, उन नोट्स को बार बार जितनी बार हो सके रिवाइज करने का। और ध्यान दीजिए, लिटरेरी मोमेंटम वाली बुक जो है, मैं गारंटी देता हूं आप 15 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। केवल 15 दिन में आप 15 डेज में पूरी बुक रिवीजन मार सकते हैं। इतना आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसमें दिया गया है कंटेंट। तो अगर आप अब तक तैयारी नहीं किए हैं तो आप सिर्फ इस बुक को उठाएं और ध्यान दीजिए, कम से कम 4 या 5 बार रिवीजन मारें इस बुक का। वैसे ही ग्रामर वाली बुक के साथ आप करें, कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज करें। और अगर आपने इतना कर लिया तो आप टीजीटी इंग्लिश वाले जो एग्जाम नवंबर में या इसके आसपास होगा, उसकी तैयारी करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, कभी दोस्तों से सलाह ना लें कि कौन सी बुक पढ़ें या ना, यह आप खुद तय करें। आप मार्केट में जाएं, बुक्स को देखें, दुकान पर बुक्स को पलट कर देखें, उसके कंटेंट को जज करें और अपनी चॉइस के हिसाब से जज करें, क्योंकि आपके दोस्त कभी नहीं चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। यह हमेशा ध्यान रखिए। वो आपको साइंस की बुक भी सजेस्ट कर देंगे इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छी बुक्स उसके पास हो और उसके दोस्तों के पास अच्छी बुक्स ना हो। तो वो आपको अगर कोई अच्छी बुक मिल जाएगी तो उसका नाम भी नहीं लेने देगा, या जब भी आप कभी नाम लेंगे तो आपको डिस्करेज करेगा, अरे नहीं छोड़ो, जो है बुक्स वही पर्याप्त है, इस तरीके से। तो आप बिल्कुल ना सुने, आप जाएं, बुक्स को देखें, कंटेंट एनालाइज करें और जो भी बुक्स आपको बेहतर लगे आप उन बुक्स को पढ़ें। दोस्तों ध्यान दीजिए, लिटरेरी मोमेंटम जो बुक है लास्ट आवर प्रेपरेशन के लिए, ये बहुत अच्छी बुक है। कंटेंट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, बहुत आसान भाषा में दिया है और आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इस बुक से। इसके बाद आप कोई और कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ इसी बुक को रिवाइज करने लगेंगे बार बार। तो आप इस बुक को लें और अपने रिवीजन को थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाएं, ताकि जब भी एग्जाम डिक्लेयर हो आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।